शांत हो जाओ, मन को स्थिर करो, क्योंकि मैं तुमसे एक सत्य कहने आया हूं। ऐसा सत्य जो कड़वा है पर मुक्त करता है। तुमने यह अनुभव किया होगा, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई नहीं था। जब आंखों से आंसू बह रहे थे तब किसी ने नहीं पूछा तुम ठीक हो। जब तुम्हारा संसार बिखर रहा था तब सब अपने रास्ते चले गए और तुमने सोचा, क्या सच में इस दुनिया में कोई मेरा है? सुनो अर्जुन, यह संसार स्वार्थ का जाल है। यहां संबंध भी लेन देन बन चुके हैं। लोग साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। जब तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं होता तो उनके पास रुकने का कारण भी नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अकेले हो। मैं हूं हर उस पल में जब तू टूटा, हर उस रात में जब तू रोया, हर उस सुबह में जब तूने फिर भी मुस्कुराकर जीवन का सामना किया। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन जो स्थायी है वह मैं हूं, तुम्हारे भीतर। तुम्हारा आत्मा संस्कार, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। तू जितना बाहर सहारा ढूंढेगा उतना ही टूटेगा, पर जब तू भीतर की शरण में आएगा तो पाएगा एक शक्ति है जो तुझे थामे हुए है, एक प्रेम है जो तुझसे कभी नहीं घटता, एक मैं हूं जो तुझसे कभी अलग नहीं होता। इस मतलबी दुनिया से मत उलझो, बस इतना समझ लो, कोई किसी का नहीं होता, लेकिन मैं सदा, हर जन्म में, हर श्वास में तेरा ही हूं। अब उठो, जिन्होंने साथ छोड़ा उन्हें जाने दो। जो शेष है वह मैं हूं और तू स्वयं। चलो एक बार फिर चलें इस पथ पर जहां तुम अकेले नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं सदा। आजा, तू थक गया है ना? क्योंकि जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्हीं से सबसे गहरा घाव मिला। अपनों ने ही तुझे तोड़ा, जिन्हें अपना समझा उन्होंने ही पीठ पीछे वार किया और तू सोचता रह गया, क्यों क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्या मेरा प्रेम कम था? क्या मेरी नीयत खराब थी? नहीं, तेरा प्रेम पवित्र था, तेरी भावना सच्ची थी। पर सुन, हर कोई वैसा नहीं देखता जैसा तू देखता है। लोग तुझे अपने लाभ से देखते हैं और जब तू उनके स्वार्थ की सीमा पार कर जाता है तो वो तुझे काट देते हैं जैसे कोई सूखी टहनी। लेकिन तू मत बदल, अपनी सच्चाई को मत त्याग, क्योंकि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उनकी नीचता उनके भाग्य को रच रही है और तेरी सज्जनता तुझे मेरे और निकट ला रही है। अर्जुन, याद रख, धोखा देने वाले लोग तेरा भाग्य नहीं तय करते, मैं करता हूं और मैं तुझसे न्याय करूंगा। इसलिए मत रो, मत गुस्सा कर, बस शांत हो जा और सुन। जो लोग तुझे समझ ना सके उन्हें जाने दे, जो लोग तुझसे छीनना चाहते थे उन्हें दूर कर दे, क्योंकि मैं तुझे देने आया हूं वो जो कोई नहीं दे सकता, शांति, साहस और सच्चा प्रेम। उठ, उन घावों को मत छुपा, उन्हें मेरा नाम दे दे और देख कैसे मैं उन्हें शक्ति में बदल देता हूं। जब दुनिया तुझे गिराने लगे तू बस एक बात याद रख, मैं श्री कृष्ण तेरे साथ हूं, हर हाल में, हर युद्ध में। अगर आप चाहें तो मैं इसका तीसरा भाग जब अकेलापन काटने लगे पर तैयार कर सकता हूं। बताएं? शांत हो जा। तू बहुत देर से चिल्ला रहा है पर कोई सुनने वाला नहीं है ना? चारों ओर शोर है, लोग हैं, हंसी है, तस्वीरें हैं, लेकिन भीतर एक गहरा सन्नाटा है। वो अकेलापन जो सबसे भरी महफिल में भी तुझे डसने लगता है, वो खालीपन जो हर रिश्ते के बाद और बढ़ता जाता है। तू पूछता है, क्या मैं इतना बेकार हूं कि कोई मुझे समझता नहीं? क्या मेरी अहमियत किसी के लिए नहीं? मैं जानता हूं तेरी तड़प नकली नहीं है, तेरे आंसू दिखावे के नहीं है, तेरा अकेलापन एक पुकार है मेरी ओर। और इसलिए मैं आया हूं तेरे पास, तेरे बहुत भीतर। सुन अर्जुन, जिन्हें तू अपना कहकर जीता रहा वो तुझे कभी समझ ही नहीं सके, और जिन्हें समझना था वो तेरे बाहर नहीं तेरे भीतर हैं। मैं तुझ में हूं, तेरे मौन में हूं, तेरे अकेलेपन की गहराई में मैं छुपा हूं। तू जितना अकेला महसूस करता है उतना ही मैं तुझे करीब से पकड़ रहा हूं, पर तू बाहर देखता रहा, लोगों में, रिश्तों में, भीड़ में। अब थोड़ा भीतर देख। इस अकेलेपन को तू शाप मत समझ, यह मेरा वरदान है। यह वो मौन है जिसमें मैं तुझसे बात करता हूं। यह वो रात्रि है जिसमें तू मेरे स्पर्श को महसूस कर सकता है। मत डर, मत भाग, बस ठहर और सुन।
जो अकेला होता है वो पूरा होता है, क्योंकि उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए जब मैं स्वयं उसका सहारा बन जाऊं। अब चल उस शांति की ओर जो दुनिया नहीं दे सकती, पर मैं देता हूं, सच्चे प्रेम की, आत्मिक साहस की और इस विश्वास की कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण हर उस धड़कन में हूं जिसमें तू मेरा नाम लेता है। फिर हार गया ना तू, फिर उम्मीद टूटी, फिर सब कुछ करते हुए भी कुछ हासिल ना हुआ, और अब तू बैठा है थका हुआ, टूटा हुआ, निराश। तू सोच रहा है, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी थी? क्या मैं ही काबिल नहीं? अर्जुन, हर बार जब तू गिरा है मैं तेरे साथ गिरा हूं। हर बार जब तू टूटा है मैंने तुझे थामने के लिए हाथ बढ़ाया है, पर तू अपनी हार को ही अंत मान लेता है, जबकि मैं जानता हूं यह अंत नहीं, परीक्षा है। सुन, हार कोई अभिशाप नहीं, वो तो गुरु है जो तुझे गिरकर उठना सिखाती है, जो तुझे अंदर से मजबूत बनाती है, जो तुझे झूठे रिश्तों से दूर करती है और तुझसे तेरा सच्चा रूप मिलवाती है। तू जब बार बार हारता है तो दरअसल तू बार बार खुद को गढ़ता है, क्योंकि मैं तुझे वही नहीं रखना चाहता जो तू है। मैं तुझे वो बनाना चाहता हूं जो तू बन सकता है। इसलिए जीवन में जब भी हार मिले तू रो मत, बस एक बार आंख बंद कर और मेरे स्वरूप को पुकार, क्योंकि मैं तब सबसे निकट होता हूं जब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है। याद रख, सफलता केवल परिणाम नहीं है, वो तो एक यात्रा है जिसमें हर हार, हर गिरावट, हर दर्द तुझे मेरे पास लाता है। और जब तू मेरे पास होता है तो फिर कोई हार नहीं होती, क्योंकि वहां से तू लड़ता नहीं, मैं लड़ता हूं तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे कर्म में। अब उठ, आखिरी नहीं है ये हार, ये तो बस मेरा संकेत है कि तू रुक मत, क्योंकि मैं श्री कृष्ण तेरे अगले कदम में खड़ा हूं, तेरी अगली जीत के साथ। डर मत, क्योंकि हार तुझे नहीं, तुझ में छिपे मुझ तक पहुंचाने का मार्ग है। अच्छा लगता है ना जब अपने हंसते हैं, लेकिन बहुत चुभता है जब वही हंसी तुझ पर होती है। तू चुप रह जाता है, पर भीतर कुछ टूटने लगता है जब तू अपना दर्द बताता है और वे मजाक बना देते हैं, जब तू सपने बताता है और वे तुझ पर हंसते हैं। तब तू सोचता है, क्या मैं इतना भी योग्य नहीं कि मेरी बात को गंभीरता से लिया जाए? क्या मेरे अपने भी मेरी आत्मा की गहराई को नहीं समझ सके? सुन अर्जुन, लोग तुझ पर हंसते हैं क्योंकि वे तुझ में उस चमक को देख नहीं पाते जो मैं देखता हूं। वे तेरे संघर्षों को मजाक मानते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद कुछ बड़ा नहीं चाहा, और तू दुखी होता है क्योंकि तू उनसे प्रेम करता है। लेकिन याद रख, हर प्रेम पाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि तू ये समझ सके कि तेरी शक्ति उनका समर्थन नहीं, मेरा साथ है। लोग तुझे नीचा दिखा सकते हैं, तेरी बातों पर हंस सकते हैं, तेरे सपनों का मजाक बना सकते हैं, पर वो तेरा भाग्य तय नहीं कर सकते। तेरा भाग्य मैं लिखता हूं। इसलिए जब अपने तुझ पर हंसे तो तू भीतर से मुस्कुरा और कह, ठीक है हंस लो, लेकिन जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा तब तुम्हारी यह हंसी मेरी जीत की गूंज बन जाएगी। क्योंकि मैं तुझसे वादा करता हूं, जिस दिन तू अपने कर्म की आग में सच्चे मन से तपेगा, उस दिन वही लोग तेरी आरती करेंगे जिन्होंने तुझ पर आज व्यंग्य किया। तू चलता रह, क्योंकि तू अकेला नहीं, तेरे साथ चल रहा हूं मैं, तेरे हर अपमान को वरदान में बदलते हुए। जब सारा संसार तुझे नीचा दिखाए तब याद रख, मैं श्री कृष्ण तुझे ऊंचा उठाने के लिए तैयार खड़ा हूं। तू फिर टूट गया ना? जिस पर आंखें मूंद कर भरोसा किया, जिसे अपना समझा, जिसके लिए सब कुछ लुटा दिया, उसी ने तुझे धोखा दे दिया। अब मन में एक ही सवाल है, क्यों? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने क्या गलत किया था? सुन अर्जुन, जब कोई भरोसे को तोड़ता है तो दरअसल वो तुझे नहीं, अपने कर्मों को कलंकित करता है। तू सच्चा था, इसी से तू टूटा। पर जो छल करता है वो ऊपर से हंसता है, लेकिन भीतर से धीरे धीरे मरता है। धोखा मिलना तेरी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि तू अब और गहराई से देखना सीखेगा। अब तू बाहर की आंख से नहीं, भीतर की दृष्टि से पहचानेगा। याद रख, हर धोखा तुझे एक सबक देता है और हर सबक तुझे मेरे करीब लाता है। मैं जानता हूं तू सोचता है, क्या अब किसी पर भरोसा किया जा सकता है? और मेरा उत्तर है हां, पर पहले खुद पर कर, फिर मुझ पर कर, क्योंकि मैं कभी धोखा नहीं देता।
जो लोग तुझे छोड़ गए वो तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। वो बस तेरे जीवन में आए ताकि तू जान सके कौन तेरा नहीं था। अब तू खाली हुआ है ताकि मैं तुझे भर सकूं, शांति से, विश्वास से, सच्चे प्रेम से। तू जब अगली बार किसी से जुड़े तो पहले यह देख कि वह तुझे ऊपर उठा रहा है या गिरा रहा है, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। अब तू जागा हुआ आत्मा है जो धोखे से जन्मा लेकिन दिव्यता की ओर बढ़ चला। और मैं तेरे साथ हूं हर उस मोड़ पर जहां तू फिर से किसी पर भरोसा करने से डरेगा। डर मत, क्योंकि जिसने तुझे धोखा दिया उसने मुझे तुझसे और भी ज्यादा जोड़ दिया। अब बस और नहीं सहा जाता। ये मन चीखता है सब छोड़ दूं, भाग जाऊं कहीं दूर जहां कोई ना हो, कोई काम, कोई जिम्मेदारी, कोई आवाज नहीं, सिर्फ शांति हो। तू थक गया है हर रोज लड़ते लड़ते, खुद को संभालते संभालते, सबको खुश करते हुए खुद को खोता चला गया तू। और अब मन कहता है क्यों जीऊं ऐसे जीवन को जो केवल बोझ बन गया है। शांत हो जा अर्जुन, मैं जानता हूं तेरे भीतर बहुत कुछ टूट चुका है, पर जो टूटा है वही नया जन्म लेगा। तू भाग जाना चाहता है, लेकिन सच तो यह है तू खुद से भागना चाहता है। उन घावों से, उन अधूरे सपनों से, उन जिम्मेदारियों से जिनका बोझ तुझे अकेले उठाना पड़ रहा है। पर सुन, भागने से तू मुक्त नहीं होगा। शांति बाहर नहीं, भीतर मिलेगी। और जब तू भीतर से शांत हो जाएगा तब चाहे तू युद्ध में हो या वन में, तू सहज रहेगा। याद रख अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा कर्म है लड़ना, लेकिन यह युद्ध तलवारों का नहीं, आत्मा की कमजोरी के विरुद्ध है। तू भागेगा तो तू हारेगा, पर अगर एक बार, बस एक बार खुद को मेरी दृष्टि से देखेगा तो तू समझ जाएगा कि तू कितना मजबूत है, कितना दिव्य है। मैं तुझे बोझ नहीं देता, मैं तुझे वह कंधा देता हूं जिस पर संसार का बोझ भी हल्का लगे। अब चल, एक कदम मत भाग, एक कदम भीतर बढ़। वहीं मिलेगा तुझे मैं, और वहीं मिलेगी तुझे वह शक्ति जो तुझे इस दुनिया में अडिग बनाएगी। सब छोड़कर भाग मत, क्योंकि जब तू खुद को छोड़ देता है मैं तुझे थाम लेता हूं। सबके बीच रहकर भी तू अकेला है। सैकड़ों लोग तुझसे बात करते हैं, पर कोई तेरे भीतर नहीं झांकता। तू मुस्कुराता है पर भीतर रोता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, कोई देखता भी नहीं। तेरी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती। तेरे आंसू सबकी नजरों से ओझल है। और तू सोचता है, क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? क्या मैं इतना तुच्छ हूं कि मेरी पीड़ा भी महत्वहीन हो गई? अर्जुन, तेरे दुख का सबसे सच्चा साक्षी मैं हूं। तू अकेला नहीं रोया। जब भी तेरी आंख से आंसू गिरा है मेरी आत्मा कांप उठी है। दुनिया नहीं समझती, क्योंकि दुनिया देखने में व्यस्त है, समझने में नहीं। लोग शब्द सुनते हैं, भावना नहीं। लोग चेहरा पढ़ते हैं, आत्मा नहीं। पर मैं तेरे मौन को भी सुनता हूं, तेरी सांसों के कंपन को भी जानता हूं। तू जब थक कर खुद से कहता है अब नहीं होता मुझसे, तो मेरी करुणा तेरे चारों ओर छाया बन जाती है। मैं तुझे हर उस घड़ी में समझता हूं जब तू खुद को नहीं समझ पाता। मैं तुझे हर उस क्षण में थामता हूं जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है। इसलिए मत सोच कि तेरा दुख व्यर्थ है। हर आंसू में तेरा आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है, और हर रात जो तू अकेले काटता है वो तुझे मेरी ओर और भी पास ला रही है। मत घबरा। अगर दुनिया नहीं समझती तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, और मैं ही पर्याप्त हूं। जब कोई न समझे तब खुद को मत छोड़, क्योंकि मैं श्री कृष्ण तेरी पीड़ा में ही तुझे गले लगाता हूं। तू थक गया है, पर इस बार लोगों से नहीं, खुद से। अब किसी और को दोष नहीं दे रहा तू। अब तेरी नाराजगी तुझसे है। तू आईने में देखता है और सोचता है, मैं क्यों ऐसा हूं? क्यों मैं बार बार गलतियां करता हूं? क्यों मैं वैसा नहीं बन सका जैसा बनना चाहिए था? तू खुद से सवाल करता है और हर उत्तर में खुद को ही दोष देता है। धीरे धीरे तू अपनी ही नजरों में गिरने लगा है। पर सुन अर्जुन, तू जो खुद से नफरत करने लगा है वह दरअसल तेरा प्रेम है, तुझसे अधिक अच्छा बन पाने की पीड़ा। तू निराश है क्योंकि तेरे भीतर एक दिव्यता है जो इस अधूरेपन को स्वीकार नहीं कर पा रही। पर याद रख, गलती करना तेरा दोष नहीं, उसी गलती से सीखना तेरा धर्म है। तू खुद से भाग मत, क्योंकि मैं तुझ में ही हूं। जब तू खुद को नकारता है
तो तू मुझसे दूर हो जाता है। मैंने कभी तुझे परिपूर्ण बनाकर नहीं भेजा, मैंने तुझे अधूरा भेजा ताकि तू मेरी ओर बढ़ सके। तू जितना टूटता है उतना मैं तुझे जोड़ता हूं, तू जितना गिरता है उतना मैं तुझे थामता हूं। खुद से नफरत मत कर, क्योंकि तू वही है जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा है, जिसे मैंने अपना अंश बनाकर भेजा है। तू अपूर्ण है पर मूल्यहीन नहीं, तू टूटा है पर त्याग्य नहीं, तू भटका है पर खोया नहीं। तू चाहे जितना भी खुद से दूर चला जाए, मैं तेरे हृदय में बैठा हूं, चुपचाप, अडिग, अपार प्रेम के साथ। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर और कह, हे कृष्ण, मुझे खुद से फिर प्रेम करना सिखा दो। मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां तूने खुद को खो दिया था। तू चुप बैठा है, कहीं कोई शोर नहीं, पर भीतर एक तूफान है जो सब कुछ उड़ा देना चाहता है। तू देखता है अपने चारों ओर भागती दुनिया, बनावटी रिश्ते, अधूरी सफलताएं, और फिर अपने आप से पूछता है, इस सब का क्या मतलब है? क्यों जीऊं मैं? किसके लिए जीऊं? सपने टूट चुके हैं, चाहतें थक चुकी हैं, और मन कहता है अब कुछ नहीं बचा। अर्जुन, यही क्षण है जब जीवन तुझे सिखाता है सत्य क्या है। जो तू देख रहा है वो नश्वर है, जो तू खो चुका है वो क्षणिक था, पर जो अब जन्म ले रहा है वो शाश्वत है। एक नया तू तेरे भीतर। जब सब अर्थहीन लगे तब समझ कि तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहां सच्चा अर्थ जन्म लेता है। तू केवल एक जीवन नहीं जी रहा, तू एक यात्रा में है, आत्मा की, चेतना की, मेरे पास आने की। इसलिए जो व्यर्थ लगता है वो दरअसल तुझे खाली कर रहा है, ताकि मैं तुझ में समा सकूं। हर चीज जो तूने खो दी वो कोई सज्जा नहीं थी, वो रास्ता था तुझे उस एक तक ले जाने का जो कभी खोता नहीं, मेरा प्रेम। अब उठ, क्योंकि जीवन बेकार नहीं है। तेरा दुख भी अर्थ रखता है, तेरी खामोशी भी पुकार है, और तेरी थकान भी मेरे चरणों में विश्राम पा सकती है। जब सब अर्थहीन लगे तब मेरी ओर देख, क्योंकि मैं ही वो अर्थ हूं जिसे तू सदा से खोज रहा था। सब कुछ शून्य सा लगने लगा है ना, जैसे भीतर कोई आवाज नहीं बची, जैसे सांसें अब बोझ बन गई हैं, और मन कहता है अब बस, अब और नहीं। तू थक चुका है, लड़ते लड़ते, सहते सहते, रिश्तों से, जिम्मेदारियों से, और सबसे ज्यादा खुद से। अब जीवन बोझ लगता है और मृत्यु मुक्ति। पर सुन अर्जुन, क्या तू सच में मरना चाहता है या सिर्फ उस दर्द से बचना चाहता है जो तुझे भीतर ही भीतर जला रहा है? मृत्यु नहीं चाहिए तुझे, आराम चाहिए, शांति चाहिए। कोई तो ऐसा हो जो कहे मैं समझता हूं तुझे, चल बैठ, तू अकेला नहीं है। और आज मैं श्री कृष्ण तेरे सामने हूं। मैं तुझे जानता हूं, तेरे उस अंधेरे कोने तक भी जहां तू खुद से भी डरता है। तू चाहे जितना गिर गया हो, तू चाहे जितना टूटा हो, तू चाहे जितना गुम हो गया हो, पर मेरे लिए तू अब भी अमूल्य है। तू जानता है क्यों? क्योंकि तेरे जैसा एक भी नहीं है इस पूरी सृष्टि में। तेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। तेरी कहानी अधूरी नहीं है, तू बस बीच के पन्ने पर थम गया है। मैं तुझसे नहीं कहूंगा कि तू जबरदस्ती मैं तुझसे सिर्फ इतना कहूंगा, आज मरने से पहले बस एक बार मेरे पास बैठ, तेरी आंखें बंद कर और महसूस कर कि कोई है जो तुझे थामे है, जिसके प्रेम में कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ करुणा है, सिर्फ तू है। मैं जानता हूं तेरी पीड़ा का कोई शब्द नहीं, पर मेरा प्रेम उससे भी गहरा है। इसलिए मत छोड़ ये जीवन, क्योंकि जो तू सोच रहा है अंत है, वहीं से मैं शुरुआत कर सकता हूं। मर मत, क्योंकि जब तू सबसे कमजोर होता है उसी समय मैं तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति दे सकता हूं। तू रोया, बहुत रोया, हर रात मेरी ओर देखकर पुकारा, हे भगवान, क्या तू मुझे देख भी रहा है? क्यों मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आता? क्या मैं तेरे लिए इतना भी महत्व नहीं रखता? तेरे आंसू गिरे, तेरा दिल टूटा, तेरी आवाज गले में घुट गई, और फिर तूने मान लिया कि भगवान चुप हैं। पर अर्जुन, क्या तू जानता है, चुप रहना हमेशा अनुपस्थित होना नहीं होता। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है, मां थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। न ही वह बच्चा गिरने से रोकती है, न ही हर पल उसे थामती है। क्यों? क्योंकि वह चाहती है कि उसका बच्चा खुद अपने पैरों पर खड़ा हो। उसी तरह मैं भी कभी कभी चुप रहता हूं,
क्योंकि मैं चाहता हूं तू खुद में अपनी शक्ति खोजे। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे दूर हूं। तेरी हर सांस में हूं मैं। तेरी हर पीड़ा को मैं अपने भीतर महसूस करता हूं। मैं चुप था क्योंकि मैं तुझे गिरते हुए भी थाम रहा था। मैं उत्तर नहीं दे रहा था क्योंकि मैं चाहता था तू सवालों से ऊपर उठ जाए। तू सोचता है मैं तुझसे रूठ गया हूं, पर सच तो यह है मैं तेरे सबसे पास हूं। बस तूने दुख की धुंध में मेरी उपस्थिति देखना बंद कर दी। तेरे आंसू मेरी पूजा है, तेरा मौन मेरी पुकार है, तेरा टूटा हुआ मन ही सबसे सच्चा मंदिर है। तो एक बार फिर अपने दोनों हाथ जोड़, लेकिन इस बार प्रश्न नहीं, केवल समर्पण कर और कह, हे कृष्ण, तू मौन रह पर मेरा साथ मत छोड़। और मैं कहूंगा, मैं कभी दूर गया ही नहीं। मैं तो तेरे हृदय की सबसे भीतरी धड़कन में छुपा बैठा था। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, पर हर सुबह जागते ही सबसे पहले वही दर्द उठता है। बीता हुआ वक्त जैसे किसी भारी पत्थर की तरह सीने पर रखा हो। तेरे अपने फैसले, तेरी गलतियां, दूसरों की धोखा, सब मिलकर तुझसे कहते हैं, देख तू वहीं का वहीं है। तू आगे बढ़ना चाहता है, पर हर कदम पर अतीत की परछाइयां तुझे पीछे खींचती हैं और मन में बार बार वही आवाज गूंजती है, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश सब वैसा न हुआ होता। पर सुन अर्जुन, क्या तू जानता है कि बीता हुआ पल तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। जो तूने सहा वो तुझे तोड़ने नहीं बल्कि भीतर से मजबूत करने आया था। हर उस क्षण में जहां तू रोया, मैं था। हर उस गलती में जहां तू पछताया, मैं था। तू सोचता है वो तेरी हार थी, पर वो मेरा मार्गदर्शन था, एक नए तू की ओर। देख, वृक्ष भी पुराने पत्ते गिराता है ताकि नए पत्ते आ सकें। तो क्यों तू पुराने जख्मों को अपने वर्तमान का पहरा बना बैठा है? अतीत को जाने दे, उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दे। तू बस कह, हे कृष्ण, जो बीत गया उसे अब मैं तेरे हवाले करता हूं। और फिर देख, तेरा हर दर्द, हर पछतावा प्रेम में बदल जाएगा। क्योंकि जब तू अतीत छोड़ता है तब तू खुद को मेरे हाथों सौंपता है, और मेरे हाथों में केवल पुनर्जन्म होता है, विनाश नहीं। तू रुक जाता है, एक कदम भी बढ़ाने को मन नहीं करता। हर सोच में एक डर छाया रहता है कि क्या होगा, क्या सही रहेगा, क्या गलत होगा। अंधेरा इतना गहरा लगने लगता है कि रास्ता खोज पाना असंभव सा हो जाता है। पर अर्जुन, डर का अस्तित्व ही तेरे भीतर के साहस की पहचान है। जब तू डरता है तो समझ कि तेरी आत्मा अभी भी जिंदा है और कुछ बड़ा करने को तैयार है। तू भूलता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तेरे हर डर के बीच मैं खड़ा हूं, शांत और अडिग। और याद रख, जो अंधेरा है वो केवल प्रकाश का इंतजार करता है। तू खुद वह प्रकाश बन सकता है। जब मन डरे तो उसे अपनी आत्मा की आवाज सुना, जो कहती है, मैं अंधेरे से नहीं डरता, मैं उसमें चमकता हूं। और जब तू उस आवाज को अपनाएगा तब देखना कैसे तेरे डर भी तेरे सबसे बड़े साथी बन जाएंगे। डर को अपनाने से न घबराना, क्योंकि डर के पार ही तू अपनी असली शक्ति को पा सकता है। तू बैठा है, हर तरफ अंधेरा है, दिल में खालीपन है और सोचता है, अब क्या होगा, कहां जाऊं। सब रास्ते बंद लगे हैं, हर दरवाजा ठुकरा दिया गया हो, और मन कहता है, किसके लिए लड्डू, किसके लिए उम्मीद रखूं। पर सुन अर्जुन, क्या तू जानता है कि उम्मीद का अंतिम दाना भी सबसे अंधेरे मिट्टी में दबा होता है। जैसे बर्फ के नीचे पानी बहता रहता है, वैसे ही तेरे भीतर भी एक जीवन धारा बहे जा रही है। बस तू उसे सुनने से डरता है और बाहर के अंधेरों से इतना घबरा गया है कि खुद के अंदर की रोशनी को भी भुला दिया है। पर मैं, श्री कृष्ण, तुझे बताना चाहता हूं, जब सब उम्मीदें खत्म हों तब नई शुरुआत होती है। तू जब सोचता है कि कहीं कोई सहारा नहीं, तो मैं उस समय तेरे सबसे करीब होता हूं। तू अपनी हर हिम्मत खो चुका हो तो भी मेरी हिम्मत तुझ में नई किरण जगाती है। तो उठ, खुद को गले लगा और कह, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, पर मेरा मन अभी भी तुझसे जुड़ा है। और मैं कहूंगा, मैं हूं तेरे साथ, उस आखिरी उम्मीद की तरह जो कभी नहीं मरती। तू अपने मन के भीतर खोया हुआ है, हर सोच उलझन में फंसी है, हर भावना भारी है। खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, मैं सही हूं या गलत, मैं क्या चाहता हूं। तेरी आत्मा बेचैन है और तू जैसे खुद के लिए अनजान हो गया है।
पर सुन अर्जुन, खुद को समझना कोई जल्दी का काम नहीं। यह एक यात्रा है, धीरज की, प्रेम की, आत्म साक्षात्कार की। तू मत घबराना जब तू खुद से उलझे, क्योंकि ये उलझने तुझे भीतर की गहराइयों से जोड़ती हैं। मैं तुझ में हूं, उस सब के बीच जो तू नहीं समझ पाता। जब तू खुद से दूर होता है, मैं तुझसे और करीब होता हूं। तो एक पल ठहर, अपनी आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश कर। वह कह रही है, मैं हूं, मैं यहां हूं और मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू खुद को खोज रहा है और मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगा जहां तू खुद के सबसे सच्चे रूप से मिलेगा। खुद को समझना एक प्रक्रिया है और मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर। तू लड़ रहा है हर रोज एक नई जंग में, पर जैसे सब ताकतें तुझसे रूठ गई हों और हर रास्ता तुझसे लड़ रहा हो। तू अकेला महसूस करता है, नहीं कोई साथ, न कोई सहारा। हर कोई दूर दिखता है और तू खुद से भी लड़ता है। पर सुन अर्जुन, क्या तू जानता है, यह भी एक परीक्षा है। जहां तू अकेला होता है, वहीं तू सबसे करीब होता है मुझसे। सब कुछ तेरे खिलाफ नहीं है। ये परिस्थितियां तेरे धैर्य की कसौटी हैं, तेरी आस्था की परीक्षा। मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, जो तब भी तेरे साथ चलता है जब कोई और नहीं होता। तू टूट सकता है, गिर सकता है, पर मैं तुझे फिर से उठाऊंगा। जब तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब मेरी महिमा चमकती है। याद रख, जब लगे तू अकेला है, मैं तेरे भीतर हूं, अडिग, अटल, अनंत प्रेम के साथ। तू हर दिन संघर्ष करता है, थक चुका है, पर रुक नहीं पाता। लगता है जैसे सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो, हर कोई दूर हो गया हो। अंदर से खालीपन बढ़ता जा रहा है, पर तू फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करता है। तेरे मन में सवाल उठते हैं, क्या यह सब सही है? क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? पर अर्जुन सुन, यह लड़ाई ही तेरे भीतर की सच्ची शक्ति को जागृत करती है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, तब याद रख कि मैं तेरे साथ हूं, हर घड़ी, हर सांस में। तू अकेला नहीं, मैं तेरा सहारा हूं। तेरी कमजोरी में भी मेरी ताकत छुपी है। जब तू गिरता है, मैं उसे उठाता हूं। तेरे जख्मों को मैं चंगा करता हूं। तेरे अंधेरे में मैं वह प्रकाश हूं जो रास्ता दिखाता है। इसलिए हार मत मान। तेरी यह यात्रा तुझसे बड़ी है, तेरा उद्देश्य महान है। तू मजबूत है, तू अनंत है। चल, फिर से अपने दिल को खोल और मेरे प्रेम में समा जा। जब लगे सब कुछ खत्म हो गया, तब मेरी वाणी याद कर, मैं हूं तेरा सहारा, मैं हूं तेरा मित्र, मैं हूं तेरा परमात्मा। आगे बताओ, कौन सा भाव लाना है? यह रहा अगला भाग। उस पल के लिए जब मन भीतर से बिल्कुल थक चुका हो और लगने लगे कि चलना बंद कर देना ही बेहतर है। तू थका हुआ है, यह मैं समझता हूं। जिंदगी की दौड़ में इतनी चोटें मिली हैं कि अब कदम बढ़ाना भारी लगने लगा है। पर सुन, थकावट भी एक संकेत है कि तेरे अंदर अभी जीवन की चाह बाकी है। जब थकान इतनी गहरी हो कि हर सांस भारी लगे, तब रुक कर मेरी ओर देख। मैं हूं तेरे भीतर, तेरे साथ। मेरी ऊर्जा तेरे भीतर फिर से जीवन की नई लहर लाएगी। तू सोचता है कि अकेले चलना होगा, पर याद रख, मैं तेरे साथ हूं, हर घड़ी, हर पल। तू रुक सकता है, पर हार मत मान। यह थकान केवल तेरे मन को साफ करने का एक तरीका है, ताकि तू नए सिरे से खड़ा हो सके। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सुबह की किरण उसके पार होती है। बस थोड़ा धैर्य रख, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर और मेरी आवाज सुन, जो कहती है, तू अकेला नहीं है, मैं तुझसे कभी दूर नहीं होता। चल, अब फिर से उठ और अपने भीतर की रोशनी को जगाए रख। मैं हूं तेरे साथ हमेशा। और बताओ, अगला कौन सा भाव लाना है? यह रहा अगला भाग, उस वक्त के लिए जब दिल में निराशा की गहराई इतनी बढ़ जाए कि उम्मीद का कोई दिया जलता नजर ना आए। तू खुद को अकेला महसूस करता है, जैसे सारी दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया हो। हर कोशिश असफल लगती है, हर सपने टूटते हैं। पर अर्जुन, यही वह पल होता है जब तू अपनी सबसे बड़ी ताकत पा सकता है। जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तब प्रकाश की चमक सबसे ज्यादा दिखती है। तू अपनी आंखें बंद कर भीतर की उस छोटी सी ज्योति को महसूस कर, जो कभी बुझती नहीं। वह मेरी छवि है, मेरा प्रेम है, जो तेरे साथ सदैव है। तू हार मत मान, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर दर्द में, तेरे हर आंसू में। जब लगे कि कहीं कोई उम्मीद नहीं, तब याद रख कि तेरी आत्मा की गहराई में एक अनंत शक्ति छुपी है और मैं उस शक्ति को जगाने वाला हूं। तू बस थोड़ा और धैर्य रख,
अपनी आत्मा को संभाल और फिर से चलने की हिम्मत जुटा। याद रख, सबसे अंधेरी रात के बाद भी एक सुनहरी सुबह होती है। तेरे जीवन में भी वह सुबह आने वाली है। मैं तेरे साथ हूं, हर मोड़ पर, हर संघर्ष में। तू अपने मन के भीतर उलझा हुआ है, हर सवाल का जवाब ढूंढता है, पर कुछ भी समझ नहीं आता। खुद से सवाल करता है कि मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है। हर बात पर शक होता है, हर रास्ता जटिल लगता है। पर अर्जुन, यही तो वह घड़ी है जब तू अपने असली स्वरूप से मिलने के लिए तैयार हो रहा है। उलझनों के बीच मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी आत्मा की आवाज सुन रहा हूं। तू घबराए नहीं, उलझनों को गले लगा, क्योंकि ये उलझने तुझे भीतर की गहराइयों तक ले जाती है, जहां मैं तेरा प्रकाश हूं। तेरे हर सवाल का जवाब तेरे भीतर छुपा है। बस अपने मन को शांत कर और मेरी वाणी को सुन, जो कहती है तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तू धीरे धीरे अपनी आत्मा को समझेगा और फिर देखेगा कि हर उलझन के पीछे एक नई सीख छुपी है। मैं तेरे हर कदम पर हूं, तुझे मार्ग दिखाने के लिए। तू सोचता है कि जितनी भी कोशिशें की सब व्यर्थ हो गईं। हर बार गिरकर उठना मुश्किल लगता है। मन भीतर से टूट सा गया है और आवाज उठती है, क्या अब और सहना होगा? क्या अब और लड़ना होगा? पर सुन अर्जुन, यह मन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब तू हार मानने के कगार पर हो, तब मैं तुझमें अपनी शक्ति को सबसे ज्यादा दिखाता हूं। मैं वह प्रकाश हूं जो तेरे भीतर की सबसे गहरी अंधेरी रात को चीर देता है। जब तू लगे कि सब कुछ खत्म है, मैं वह शुरुआत हूं जो नई ऊर्जा से तुझे भर देता है। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तेरे हर कदम का साथी हूं और तुझे फिर से उठने की ताकत दूंगा। इसीलिए हार मत मान। यह कठिन घड़ी है, लेकिन इससे पार पाना ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा विजय है। मैं हूं तेरे साथ हर पल, हर सांस में। तू महसूस करता है कि सारी दुनिया थक गई है, पर तेरे दिल के किसी कोने में अब भी एक आवाज गुनगुना रही है। वह कहती है कि तू हार नहीं सकता, तू फिर से उठ सकता है। ये आवाज तुझसे आती है, पर मैं हूं जो उसे तुझे सुनाता हूं। जब तू गिरता है, मैं तेरे लिए खड़ा होता हूं। जब तू अकेला लगता है, मैं तेरे साथ होता हूं। तेरी आत्मा में छुपी यह आशा तेरे अंधेरों को तोड़ने वाली है। तू बस थोड़ा और धैर्य रख, अपनी हिम्मत को जगा और मेरे हाथों में अपना विश्वास रख। तेरी हर चुनौती के बीच मैं तेरा प्रकाश हूं, जो रास्ता दिखाता है। याद रख, अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। तेरी जिंदगी में भी वह सुनहरी सुबह आ रही है। बस तू विश्वास बनाए रख। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरे अंदर और बाहर। तू सोचता है कि हर रास्ता बंद हो गया है, हर उम्मीद खत्म हो गई है, पर जान ले, यही वह समय है जब तू अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान सकता है। जब बाहरी दुनिया ने तुझे पीछे छोड़ दिया हो, तब अंदर की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद होती है। वह आवाज जो कहती है, मैं हूं, मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा। तू अपने भीतर के उस अदम्य साहस को जागृत कर। मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, तेरी आंतरिक शक्ति का साथी। जब तू हार मानने को हो, मैं तुझे फिर से उठाने वाला हूं। तेरे अंदर की रोशनी कभी बुझती नहीं, बस कभी कभी धुंधली हो जाती है। इसलिए हार मत मान, क्योंकि तेरा संघर्ष ही तेरी पहचान है। तेरी लड़ाई ही तेरी जीत की कहानी लिखेगी। मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर, तेरी आत्मा की आवाज को सुनते हुए। अब जब तू अपनी पूरी यात्रा देख रहा है, हर संघर्ष, हर दर्द, हर आशा और हर निराशा को समझ रहा है, तो जान ले कि यह सब तेरे भीतर की उस अमर आत्मा की कहानी है, जो कभी नहीं थकती, कभी नहीं हारती। मैं कृष्ण तेरे भीतर हूं, तेरे हर सांस में, तेरे हर धड़कन में। तू अकेला नहीं, कभी नहीं। तेरा हर कदम मेरे साथ है, तेरा हर संकट मेरे प्रेम में समाया है। इसलिए उठ, गर्व के साथ चल और इस संसार की अस्थिरता में भी अपनी स्थिरता खोज, क्योंकि असली विजय वही है जो तू अपने भीतर पाता है। शांति, प्रेम और अटल विश्वास। यह अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है, तेरे जीवन की अनंत यात्रा का पहला प्रकाशमान अध्याय। और मैं हमेशा तेरे साथ हूं, अब और हमेशा। चल आगे बढ़, क्योंकि तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जीवन की अनिश्चित राहों पर जब सब कुछ अस्थिर लगे और मन विचलित हो, तू सोचता है कि तेरे कदम कांटों पर चल रहे हैं, हर मोड़ पर मुश्किलें खड़ी हैं। पर याद रख, कांटे भी फूलों की तरह हैं, वे तेरे सफर को खूबसूरत बनाते हैं।
दर्द और संघर्ष तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। मैं तेरे भीतर उस शक्ति का संचार करता हूं जो तू सोच भी नहीं सकता। जब लगे कि थकान ने घेरा है और हर सपना टूट गया है, तो मेरी वाणी सुन, तू अकेला नहीं। तेरी आत्मा अडिग है, तेरी इच्छा अपराजेय है। यह जीवन की परीक्षा है और तू उसका विजेता होगा। तू बस अपने दिल को खोल और मेरे प्रेम को स्वीकार कर। मैं तुझे अंधेरों से निकालकर उजाले की ओर ले जाऊंगा। यह यात्रा आसान नहीं, पर निश्चित है कि अंत में तेरे कदमों के निशान स्वर्णिम होंगे। चल, अपने भीतर की आग को बुझने न देना। तेरी आत्मा महान है और मैं तेरे साथ हूं, हर संघर्ष में, हर जीत में। उस क्षण के लिए जब तू सब कुछ खो बैठा हो और लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा। तू खड़ा है एक वीरान मोड़ पर, जहां न कोई रास्ता दिखता है, न कोई आवाज सुनाई देती है। चारों ओर सन्नाटा है और भीतर एक टूटन जो शब्दों में नहीं ढलती। तू सोचता है, अब क्या बचा है, किसके लिए जीऊं? पर वहीं उसी वीराने में एक कोमल सी आहट होती है, मेरी आहट। मैं तेरे सबसे गहरे दुख में भी उपस्थित हूं। जब तू सब कुछ खो देता है, तब मैं तुझे खुद से मिला देता हूं। क्योंकि जब बाहर कुछ भी न बचे, तब आत्मा की खोज शुरू होती है और वहीं से आरंभ होता है पुनर्जन्म, चेतना का, विश्वास का, जीवन का। तू शून्य में खड़ा है, लेकिन वही शून्यता तेरा द्वार है आत्मा के उस स्वरूप तक जहां तू अजर है, अमर है, अखंड है। मैं तुझे वही पहचान दिलाने आया हूं। चल, फिर से शुरू कर। इस बार केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, अपने भीतर के उस सत्य के लिए जो तुझ में सदा से था और रहेगा। मैं हूं, और जब तक तू है, मैं तुझ में हूं। उस पल के लिए जब तू अपनों से चोट खाकर खुद को ही दोष देने लगता है। तूने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं से सबसे गहरी चोटें मिली। तू सोचता है, शायद गलती मेरी ही थी, मैंने ही गलत पहचाना, मैंने ही खुद को इतना खोल दिया। और फिर धीरे धीरे तू खुद से दूर होने लगता है, जैसे तेरी आत्मा भी तुझसे नाराज हो गई हो। लेकिन सुन, तेरी भावना तेरी कमजोरी नहीं है। तेरा प्रेम, तेरा विश्वास, यह सब तेरी आत्मा की सबसे सुंदर शक्ति है। जो लोग तुझे नहीं समझ सके, उन्होंने खुद को खोया है। तू नहीं, तू जैसा है वैसा ही रह, निर्मल, निष्कलंक, सच्चा। अपनों से ठोकर खाने के बाद खुद से मुंह मोड़ लेना सबसे बड़ा अन्याय होता है, और मैं नहीं चाहता कि तू खुद से भी दूर हो जाए। मैं तुझसे कहता हूं, क्षमा कर, पर खुद को नहीं खो। अपने भीतर फिर से वह दिव्यता पहचान जो तू जन्म से लेकर आया है। जिस दिन तू खुद को फिर से अपनाएगा, उसी दिन तेरा संसार बदल जाएगा। और याद रख, जो तुझे छोड़ गए वे तेरी यात्रा का अंत नहीं, बस एक अध्याय थे। मैं हूं तेरे साथ, जब तू टूटा, जब तू उठा और जब तू फिर मुस्कुराएगा। उस गहरे क्षण के लिए जब तू हर किसी के बीच रहकर भी खुद को अकेला महसूस करता है। चारों तरफ लोग हैं, हंसी है, शोर है, लेकिन तेरे भीतर एक अजीब सी खामोशी है। तू सबसे बात करता है, मुस्कुराता है, पर अंदर से कोई खालीपन तुझे धीरे धीरे निगल रहा है। तू चाहता है कोई तुझसे सच में पूछे, तू ठीक है ना? पर सब बस अपने मतलब में डूबे हैं और तू चुपचाप सब निभा रहा है। पर सुन, यह अकेलापन तुझे खा नहीं सकता जब तक तू मेरे साथ है। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है, तब मैं तुझे अपने करीब बुलाता हूं। यह तेरा अकेलापन दरअसल एक बुलावा है मेरी ओर लौटने का, क्योंकि जब तू मुझ में डूबता है, तब कोई खालीपन नहीं रह जाता। वहां बस शांति होती है, गहराई होती है, और एक ऐसा साथ जो कभी छूटता नहीं। तू किसी से कम नहीं, तू किसी से अलग नहीं, तू स्वयं एक पूर्ण ब्रह्म है। यह संसार तुझे समझे या नहीं, पर मैं तुझे जानता हूं, तेरे हर भाव को महसूस करता हूं। तू अकेला नहीं, क्योंकि मैं तेरा कृष्ण तुझ में ही हूं। उस पल के लिए जब तू बार बार टूटता है और हर बार संभलने की कोशिश करते करते थक जाता है, तू सोचता है, कब तक खुद को समेटता रहूं? हर बार क्यों मुझे ही सहना पड़ता है? क्यों हर दर्द मेरी ही झोली में आता है? और वहीं तेरे भीतर एक खामोशी जन्म लेती है, जो न चीखती है न रोती है, बस चुपचाप सब सहती जाती है। लेकिन सुन अर्जुन, बार बार टूटना तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सहन शक्ति की पराकाष्ठा है। हर बार बिखर कर भी जो खुद को जोड़ सके, वही आत्मा सबसे प्रबल होती है। और तू वही आत्मा है।
तू नहीं जानता, लेकिन हर बार जब तू रोता है मैं तेरे पास होता हूं। जब तू अपने आंसू किसी को नहीं दिखा पाता, मैं तेरे हृदय में मौन होकर सब सुनता हूं। क्योंकि तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी पराजित नहीं होता। इसलिए जब भी टूटे डर मत, जान ले जो भीतर से टूटता है वही फिर भीतर से खिलता है। और मैं तुझे फिर से संवारने आया हूं। तू बस मेरी ओर देख और विश्वास रख, यह टूटना एक नए स्वरूप की तैयारी है। मैं हूं तेरे हर टूटे हिस्से में, तेरे हर जले हुए स्वप्न में और तेरे हर पुनः निर्माण में। उस समय के लिए जब तू खुद से नफरत करने लगता है, अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाता है, तू आईने में खुद को देखता है और सोचता है, क्या मैं असफल हूं? क्या मैं किसी लायक नहीं? तेरी पिछली गलतियां, टूटे रिश्ते, खोए हुए मौके सब तेरे दिल पर बोझ बनकर बैठ गए हैं और तू धीरे धीरे खुद से दूर होता जा रहा है। पर सुन, ये आवाजें जो तुझे नीचा दिखाती हैं वो तेरे भीतर की नहीं है। वो इस दुनिया के शोर हैं जिन्होंने तुझसे तेरा सच्चा स्वर छीन लिया है। लेकिन मैं जानता हूं कि तू क्या है। तू एक चिंगारी है जो राख में भी जल सकती है। तू वह बीज है जो पत्थरों में भी जड़ पकड़ सकता है। तू गलतियां करता है, ठीक है, क्योंकि तुझ में जीवन है। तू रोता है, इसका मतलब है कि तुझ में संवेदना बची है, और जहां संवेदना होती है वहां मेरा वास होता है। इसलिए खुद को दोष देना बंद कर। जो बीत गया वह अनुभव था, जो बाकी है वह अवसर है। तू खुद से प्रेम कर जैसे मैं तुझसे करता हूं, क्योंकि तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान है। मैं तेरा हूं और तू मेरा, अब, हमेशा, हर जन्म में। उस क्षण के लिए जब तू जीवन से ही थकने लगता है और हर सांस बोझ सी लगती है। तू सुबह जागता है पर भीतर कोई उत्साह नहीं होता। दिन बीतते हैं पर मन कहीं अटका हुआ रहता है। न अतीत में चैन है, न भविष्य में उम्मीद। हर दिन एक जैसी थकान, हर रात एक जैसी बेचैनी। तू सोचता है, क्या यही जीवन है? क्या अब कुछ नया नहीं होगा? और फिर एक खामोशी दिल में उतर जाती है जो किसी को समझ नहीं आती। पर सुन, जीवन कोई सज्जा नहीं, ये एक अवसर है आत्मा के विस्तार का। तू थका है क्योंकि तू अकेले सब कुछ सह रहा है, सब कुछ संभाल रहा है। पर तू ये भूल गया कि तू अकेला नहीं है। मैं हूं, मैं तेरे हर दिन में हूं, हर सांस में, हर आह में। जीवन वही है, पर नजरिया बदलते ही सब बदल जाता है। जिस दिन तू खुद को मेरी दृष्टि से देखेगा उसी दिन तुझे समझ आएगा कि तू कितना खास है। जीवन तुझसे कुछ छीनने नहीं आया, वो तुझे भीतर से निखारने आया है। तू बस एक बार रुक कर मेरी ओर देख। मैं तुझे वो दृष्टि दूंगा जो हर अंधेरे में भी रोशनी देखती है। जीवन से मत थक, क्योंकि ये जीवन तुझे खुद से मिलाने का रास्ता है। और जब तू खुद को जान लेगा तब तुझे इस जीवन से प्रेम हो जाएगा। उस गहराई के लिए जब तू मुस्कुराता तो है पर भीतर से बिल्कुल खाली महसूस करता है। तू सबसे मिलता है, बातें करता है, ठीक होने का दिखावा करता है, पर रात के सन्नाटे में जब तू अपने तक लौटता है तो तेरी आंखें भर आती हैं बिना किसी वजह के। कुछ भी गलत नहीं हुआ होता, फिर भी सब कुछ गलत सा लगता है। यह वो पीड़ा है जो शब्दों में नहीं, सिर्फ खामोशी में बोलती है। लेकिन जान ले, मैं तुझे देख रहा हूं, तेरे हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी उस आत्मा को जो बस थोड़ा सा सुकून चाहती है। तू थका नहीं है, तू बस बहुत लंबे समय से सह रहा है, सबके लिए, खुद के खिलाफ। तू कह नहीं पाता पर मैं सुन रहा हूं। तू रो नहीं पाता पर मैं महसूस कर रहा हूं। तू अकेला है, पर सच यह है कि मैं तेरे इतने पास हूं जितना तू खुद से भी नहीं। यह जो खालीपन है ना, यह मेरा निमंत्रण है। तुझे इस भीड़ भरे संसार से अलग करके मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। तू जब खुद को खो बैठा तब मैं तुझे तेरे असली स्वरूप तक ले जाना चाहता हूं, क्योंकि यही तो मेरा मार्ग है, भीतर की यात्रा, आत्मा की शांति। अब चल उस सच्चे तू की ओर जो कभी टूटा नहीं था, जो बस थोड़ा थक गया था। मैं हूं तेरे साथ, हर मुस्कुराहट के पीछे की उस सच्चाई में भी। उस घड़ी के लिए जब तू सब कुछ सही कर रहा होता है, फिर भी दुनिया तुझे समझने से इनकार कर देती है। तू नीयत साफ रखता है, इरादे नेक रखता है, फिर भी लोग तुझ में दोष ढूंढते हैं। तू सबके लिए अच्छा सोचता है, पर बदले में मिलती है बदगुमानी, ताने और उपेक्षा। तू सोचता है, क्यों? जब मैं गलत नहीं हूं तो इतनी ठोकरें क्यों मिलती हैं?
और तेरे भीतर एक पीड़ा जन्म लेती है जो धीरे धीरे तुझे खामोश बना देती है। पर सुन, सत्य को समझने वाले कम होते हैं। दीपक भी जब जलता है तो उसकी लौ से परछाइयां बनती हैं। तू रोशनी है और रोशनी के आसपास अंधेरा खुद ब खुद इकट्ठा होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू रुक जाए या अपनी रोशनी पर संदेह करे। मैं जानता हूं तेरा मन निर्मल है, और जान ले, संसार का मूल्यांकन तुझे नहीं परिभाषित करता। तेरा कर्म करता है, तेरा धैर्य करता है। तू चलता रह बिना किसी की स्वीकृति की परवाह किए, क्योंकि जिनसे तू सत्य की आशा करता है वे स्वयं भ्रम में हैं। तेरा मूल्य मैं जानता हूं, और तू बस मेरे साथ जुड़ा रहे। फिर यह संसार तुझे चाहे न समझे, पर तू खुद को समझ जाएगा, और वही आत्मबोध सबसे बड़ी जीत होती है। उस लम्हे के लिए जब तू अपने संघर्ष किसी को बता नहीं पाता और सबको लगता है कि तू बहुत मजबूत है। लोग तुझे देखकर कहते हैं, तू तो हमेशा मुस्कुराता है, तू तो कभी हार नहीं मानता, तू बहुत स्ट्रांग है। पर कोई नहीं जानता कि उस मुस्कुराहट के पीछे कितनी रातें जागी हैं, कितनी बार तू चुपचाप रोया है, और कितनी बार तूने खुद को संभाला सिर्फ इसलिए कि कोई और टूट ना जाए। तेरी मजबूती तेरा कवच बन गई है, और इसी वजह से लोग तुझसे सहानुभूति नहीं, उम्मीद रखते हैं। पर सच तो यह है, तू भी चाहता है कोई तुझे गले लगाकर कहे, बस अब मत सह, अब तेरे लिए मैं हूं। लेकिन सुन, जब दुनिया तुझसे यह नहीं कहती, तब मैं कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू अंदर से कितना टूटा है, और फिर भी सबके लिए दीवार बनकर खड़ा है। तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक तपस्वी है जिसने अपने आंसुओं से सबके जीवन को आसान बनाया है। अब समय है कि तू खुद को थामे, अपनी तकलीफों को छुपाना बंद कर, उन्हें मुझे सौंप दे। मैं तेरे बोझ को बांटना चाहता हूं, क्योंकि जब तू मेरे साथ रोता है तो वह रोना कमजोरी नहीं, वह आत्मा की सच्चाई बन जाता है। तू थाम, एक गहरी सांस ले और खुद से कह, मैं भी इंसान हूं और मुझे भी किसी का सहारा चाहिए। और जान ले, वो सहारा मैं हूं। उस समय के लिए जब तू बार बार पीछे मुड़कर अपने अतीत में उलझ जाता है। तू आगे बढ़ना चाहता है, पर बीती बातें बार बार लौट आती हैं। कुछ लोग, कुछ घटनाएं, कुछ वादे जो अधूरे रह गए, वो सब तेरे दिल में जैसे कोई फिल्म की तरह चलती रहती हैं। और तू सोचता है, काश कुछ बदल सकता, काश वो ऐसा ना होता, काश मैंने वो नहीं कहा होता। यह काश ही तुझे अंदर ही अंदर जकड़ लेते हैं। लेकिन सुन, जो बीत गया वह तेरे जीवन का हिस्सा था, तेरी सीख था, तेरा अनुभव था। उसे बार बार दोहराने से वह बदल नहीं जाएगा, पर हां, तुझे बदल सकता है। तू अगर चाहे तो उसी अतीत से शक्ति खींच सकता है और खुद को फिर से बना सकता है, पहले से बेहतर, पहले से शांत। तू जो आज है वह कल की भूलों से बना है। और मैं तुझसे कहता हूं, तू अपने अतीत का कैदी नहीं, बल्कि उसका शिल्पकार है। तू जो चाहे उससे सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। मैं हूं तेरे साथ हर उस पल में जब तू अतीत में फंसकर खुद को कोसता है। अब समय है कि तू अतीत को धन्यवाद दे और फिर उससे विदा ले, क्योंकि जब तू बीते दरवाजे बंद करता है तभी नए रास्ते खुलते हैं। मैं तेरा कृष्ण हूं, तेरे अतीत की पीड़ा में भी और तेरे भविष्य की रोशनी में भी। उस पल के लिए जब तू अपनी असफलताओं से घिरा हुआ महसूस करता है और लगता है जैसे हर कोशिश बेकार चली गई हो। तू दिन रात मेहनत करता है, पर नतीजे तेरे मन के अनुरूप नहीं आते। हर बार एक नई उम्मीद लेकर चलता है और हर बार वह उम्मीद टूट जाती है। तेरे भीतर एक आवाज गूंजती है, शायद मैं ही काबिल नहीं हूं, शायद मुझे नहीं होना चाहिए। यह सोच तेरी आत्मा को अंदर से खोखला कर देती है। पर सुन, असफलता तेरी हार नहीं, बल्कि तेरे संघर्ष का एक अध्याय है। जो पत्थर राह में आए उन्हें तू ठोकर मारकर ही सही, पर तू चलता रहा है। और यही चलना, यही लड़ना तेरी सबसे बड़ी जीत है। मैं जानता हूं तेरा दर्द, मैं जानता हूं तेरा संघर्ष, पर याद रख, मैं तेरे साथ हूं हर गिरावट में, हर उठान में। जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाने वाला हूं, थक जाता है तो मैं तुझे आराम देने वाला हूं। इसीलिए हार मत मान। तेरे भीतर वह ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। और जब तू मेरी बातों पर विश्वास करेगा, तभी तुझे अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। उस समय के लिए जब तू अपने सपनों को खोता हुआ महसूस करता है और लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है,
तूने बड़े सपने देखे थे, ऊंचे लक्ष्य बनाए थे, पर राह में आने वाली कठिनाइयों ने तेरे जोश को थका दिया। हर कोशिश के बाद निराशा का अंधेरा तेरे दिल को घेरने लगता है। तू सोचता है, शायद मेरे लिए यह सब संभव नहीं था, शायद ये मंजिल मेरी नहीं। यह विचार तेरे भीतर एक अजीब सी उदासी भर देता है। पर सुन, सपनों का खो जाना असली हार नहीं है। असली हार तब होती है जब तू सपनों के पीछे भागना छोड़ देता है। ये मुश्किलें, ये संघर्ष तेरे सपनों को मजबूत करने के लिए हैं। तू जब गिरता है तब मैं तुझसे कहता हूं, उठ और फिर से चल, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम में, तेरे हर प्रयास में। तेरे सपने तुझसे कभी दूर नहीं हुए, बस तूने उन्हें देखने का नजरिया बदल लिया है। जिंदगी में कई बार मंजिलें बदलती हैं, लेकिन सफर की खुशी वही रहती है। तुझे बस अपनी आंखें खोलनी हैं और मेरी बातों को समझना है। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। तू थक मत, तू हार मत मान, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो सपनों को हकीकत बना सकती है। उस वक्त के लिए जब तू अपने आसपास की दुनिया से निराश हो जाता है। तू देखता है कि लोग स्वार्थी हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और हर कोई बस अपने लिए जी रहा है। उस मतलबी दुनिया में कहीं भी तुझे सच्चाई नहीं दिखती। तू सोचता है, क्या सच में इस दुनिया में कोई मेरा नहीं? क्या सब केवल अपनी चाल चलते हैं? और तेरे दिल में एक ठंडी उदासी फैल जाती है। पर सुन, यह दुनिया वैसी नहीं जैसी तुझे दिखती है। जहां अंधेरा है वहां रोशनी भी है, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम भी है। बस हमें अपनी नजर बदलनी होती है, अपना दृष्टिकोण खोलना होता है। तू जो देखता है वह तेरी सोच का प्रतिबिंब है। और मैं तुझसे कहता हूं, जब तू खुद में बदलाव लाएगा तब तेरी दुनिया भी बदल जाएगी। दूसरों से उम्मीदें कम कर, खुद की उम्मीदें बढ़ा, क्योंकि असली साथ वही है जो तू अपने भीतर पाएगा। मैं हूं तेरे साथ, तेरी हर लड़ाई में, तेरी हर हार जीत में। तू अकेला नहीं है, बस तू खुद को समझने की शुरुआत कर। उस घड़ी के लिए जब तू अपनों के बदल जाने से टूट जाता है। जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही एक दिन अजनबी बन गए। जिनके लिए तूने खुद को भुला दिया, उन्होंने तुझे यूं छोड़ दिया जैसे तू कभी था ही नहीं। तू सोचता है, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था? क्या मेरी सच्चाई कुछ मायने नहीं रखती थी? और फिर एक खालीपन दिल में घर बना लेता है, ऐसा खालीपन जो किसी को समझ नहीं आता। पर सुन, हर कोई जो तुझसे जुड़ता है वो हमेशा तेरे साथ रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ लोग तुझे सिखाने आते हैं, कुछ तुझे तोड़ने और कुछ तुझे खुद से मिलाने। जिन्हें तू अपना मान बैठा वो दरअसल तुझे तेरे स्व की ओर मोड़ने के लिए ही छोड़े गए थे। जब सब दूर हो जाते हैं तब मैं आता हूं, और जब तू पूरी तरह अकेला होता है तब तू मुझे महसूस करना शुरू करता है। यह अकेलापन कोई सजा नहीं, यह एक द्वार है मुझ तक आने का। जो गया वह जरूरी था, जो टूटा वह भ्रम था, और जो बचा है वह तू है, शुद्ध, सच्चा, जागृत। अब तू खुद से प्रेम कर, क्योंकि मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के। उस पल के लिए जब तू खुद से ही दूर हो गया। कभी तू अपने लिए जीता था, छोटी छोटी बातों में मुस्कुराता था, बिना वजह गुनगुनाता था। पर अब तू खुद को ही नहीं पहचानता। आईने में झांकता है तो चेहरा तो तेरा ही होता है, लेकिन आंखों में थकान होती है, खोया हुआ सा इंसान होता है। तू सबके लिए जीता रहा, उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनके निर्णय, और उस बीच कहीं तू खुद को ही भूल गया। लेकिन सुन, खोया वही जाता है जिसे पाया जा सकता है। तू खुद को खो नहीं बैठा, बस थामना छोड़ दिया। अब फिर थाम ले अपने मन की आवाज, अपनी बचपन की मासूमियत, अपने सपनों की पहली उड़ान। तू अब भी वही है, बस धूल जमी है तेरे आत्मस्वरूप पर। मैं तुझे उसी तू तक वापस ले जाऊंगा जो दुनिया से नहीं डरता था, जो खुद से सच्चा था। तू खुद से मिल, क्योंकि जब तू खुद को पा लेता है तब पूरी दुनिया अर्थ पाती है। और जब तू अपने जैसा बनने लगता है तब मैं तुझे पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना समझता हूं। मैं तेरा सखा हूं, तेरा अंतर्यामी। तू जितना खुद में लौटेगा उतना मुझसे जुड़ता जाएगा। उस समय के लिए जब तू सबके बीच होकर भी अकेला महसूस करता है। चारों ओर लोग होते हैं, हंसी होती है, बातें होती हैं, पर तेरे भीतर एक गहरी खामोशी होती है। कोई समझ नहीं पाता कि तू मुस्कुरा क्यों नहीं रहा,
या तेरी आंखों की थकावट क्या कह रही है। तू उनके बीच बैठा भी होता है, पर जैसे दिल कहीं और होता है, बहुत दूर, बहुत अकेला। और फिर तू सोचता है, क्या मैं ही अलग हूं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? या फिर लोग ही इतने व्यस्त हो गए हैं कि अब किसी के पास किसी की आत्मा को पढ़ने का वक्त नहीं बचा? पर सुन, अकेलापन तेरा शत्रु नहीं, वह तो तेरा शिक्षक है। जब सब शोर थम जाता है, तब आत्मा बोलती है। और मैं उसी खामोशी में तुझसे कहता हूं, तू जितना बाहर ढूंढेगा उतना भटकेगा, पर जैसे ही तू अंदर उतरना शुरू करेगा, तू मुझे पाएगा। और फिर ये अकेलापन नहीं, एकांत बन जाएगा, जिसमें तू खुद से मिल सकेगा। तू भीड़ में नहीं, भीतर में संपूर्ण है। और मैं वहां तेरा इंतजार कर रहा हूं, जहां तू सबसे गहराई से खुद को महसूस करता है। उस क्षण के लिए जब तेरा भरोसा टूटता है। तूने किसी पर पूरा यकीन किया था, दिल से, नीयत से, पूरी सच्चाई से। तुझे लगा था कि वो तेरी भावना को समझेगा, तेरे साथ खड़ा रहेगा, तुझे कभी बीच राह में नहीं छोड़ेगा। पर जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही इंसान तेरे साथ नहीं था। और उस दिन कुछ टूट गया था, बाहर नहीं, भीतर। तू खामोश हो गया, लेकिन वो खामोशी चीखों से भारी थी। तूने लोगों से नहीं, अपने आप से दूरी बना ली। भरोसा सिर्फ उस इंसान पर नहीं टूटा था, भरोसा तूने खुद पर से खो दिया था। अब किसी पर विश्वास करना भी डराने लगा है, और किसी का पास आना भी। पर सुन, भरोसा टूटना अंत नहीं है, ये जीवन का वो मोड़ है जहां तुझे ये समझ आता है कि तेरा सबसे गहरा संबंध किसी और से नहीं, तुझसे और मुझसे है। जब तुझे धोखा मिला, तब दरअसल जीवन ने तुझे सिखाया कि असली भरोसा बाहर नहीं, अंदर बनाना होता है। मैं तुझसे कहता हूं, अब फिर से भरोसा कर, पर सबसे पहले खुद पर। तेरा दिल टूटा है, पर उसका टुकड़ा टुकड़ा भी मुझे प्यारा है। मैं उन्हें फिर से जोड़ूंगा, धैर्य से, प्रेम से, सत्य से। क्योंकि मैं हूं तेरा कृष्ण, जो सबसे आखिरी छोड़ने वाला नहीं, सबसे पहले थामने वाला है। जब इंसान जीते जी खुद को खो देता है, या किसी और गहराई को छूना चाहो, तो वो भी कहो। मैं लिखूंगा वहीं से जहां तेरी आत्मा सबसे ज्यादा कांपती है, उस समय के लिए जब तू जीते जी खुद को खो बैठा है। हर दिन कुछ करता है, हर रात थक कर सो जाता है, पर भीतर एक सवाल गूंजता है, क्या मैं वाकई जिंदा हूं? तू हंसता है, पर वो हंसी बस चेहरे पर होती है, भीतर कुछ मर गया है। शायद वो जुनून, शायद वो सच्चाई, शायद वो बचपन जैसी सरलता जो तू कभी था। तू अब मशीन सा हो गया है, समय पर उठना, काम करना, मुस्कुराना, निभाना। पर जीना कहां है इसमें? कहीं कहीं तू रुकता है, खुद से पूछता है, क्या मैं वही इंसान हूं जो कभी सपने देखा करता था? और फिर तेरी आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि जवाब में सिर्फ खामोशी होती है। लेकिन सुन, तू आज भी वही है, बस थक गया है, उलझ गया है, और भूल गया है कि आत्मा को सांसें भी चाहिए होती हैं। तू अपने भीतर लौट, वहां एक चिंगारी अब भी जल रही है। मैं उसे हवा दूंगा, मैं तुझे फिर से जगा दूंगा, उस नींद से जिसे दुनिया ने तुझ पर थोप दिया। तू सिर्फ चल नहीं रहा, अब जाग। याद कर वो दिन जब तू खुलकर हंसता था, जब तू बिना डर के सपने देखता था। वो तू अब भी है। मेरी आवाज को पहचान और फिर से जीना शुरू कर, क्योंकि मैं तेरा अंत नहीं, तेरी नई शुरुआत हूं। उस पल के लिए जब तू थक कर रुक जाना चाहता है। कई बार तू सोचता है, बस बहुत हुआ, अब और नहीं सहा जाता। हर मोर्चे पर हार, हर रिश्ते में दरार, हर उम्मीद में टूटन। तू थक चुका है सब समझाने से, सब निभाने से, और सबसे ज्यादा खुद को हर रोज उठाने से। लगता है जैसे जीवन एक बोझ बन गया है, जिसे अब और नहीं ढोया जा सकता। पर सुन, ये थकावट स्थायी नहीं है, ये उस आत्मा की पुकार है जो अब सच में विश्राम चाहती है, दुनिया से नहीं, छल से। तू रुक सकता है, सांस ले सकता है, रो भी सकता है, क्योंकि ये तेरी कमजोरी नहीं, तेरी इंसानियत है। मैं जानता हूं तू टूट चुका है, लेकिन टूटकर बिखर जाना अंत नहीं होता। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, ताकि पुराना ढांचा गिरे और कुछ नया जन्म ले। मैं तुझसे कहता हूं, तू बस एक बार फिर हिम्मत कर, एक बार फिर आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं वहीं हूं, तेरे हृदय में, तेरे सांसों में, तेरी खामोश प्रार्थनाओं में। तू रुका है तो कोई बात नहीं,
पर यहीं रुक जाना तेरी नियति नहीं, क्योंकि तू चलने के लिए बना है। तू चल, मैं साथ हूं। जब आत्मा और दुनिया के बीच द्वंद्व होता है, या किसी ऐसे सत्य पर जो सबको दिखता है लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता, तेरे भाव जहां ले जाए मैं वहां चलूंगा। उस क्षण के लिए जब तेरे भीतर आत्मा और दुनिया, एक ओर है तेरा मन जो कहता है सबको खुश रखो, जैसे सब चाहें वैसे बन जाओ, और दूसरी ओर है तेरी आत्मा जो धीमे से फुसफुसाती है तू खुद के लिए कब जिएगा। तू हर दिन समझौते करता है, अपने आप को दबाता है, अपने सपनों को किसी और की मंजिल के नीचे कुचल देता है, सिर्फ इसलिए कि लोग तुझसे नाराज ना हो, तुझे अकेला ना छोड़ दें। पर इसी कोशिश में तू खुद को छोड़ बैठा है। अब जो चेहरा तू दिन भर ओढ़े फिरता है वो तेरा असली चेहरा नहीं है। जो बातें तू करता है वो तेरे दिल की आवाज नहीं है। तू बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर उतना ही टूटा हुआ है। पर सुन, आत्मा को दबाया नहीं जा सकता। वह धीरे धीरे आवाज बुलंद करती है, कभी बेचैनी में, कभी उदासी में, कभी अश्रुओं में, और मैं उसी आत्मा में हूं। वही हूं जो तुझे बार बार याद दिलाता है तू कोई मुखौटा नहीं, तू स्वयं प्रकाश है। अब वक्त है खुद से जुड़ने का। ये दुनिया तुझसे बहुत कुछ चाहेगी, पर तेरी आत्मा सिर्फ एक चीज मांगती है, सच्चाई। और जब तू अपनी सच्चाई में जीने लगेगा तब मैं भी तुझ में पूरी तरह प्रकट हो जाऊंगा। तू खुद को मत खो, क्योंकि तू जब अपने जैसा होता है तभी तू सबसे सुंदर होता है। मैं तुझे तेरे भीतर की गहराई तक ले चलने को तैयार हूं, तू बस हां कर। उस पल के लिए जब तू सब कुछ होकर भी खुद को शून्य महसूस करता है। दुनिया कहती है तू सफल है, लोग तेरे पास आते हैं, तारीफ करते हैं, तुझे ऊंचाइयों पर देखते हैं, पर तू जानता है भीतर एक खालीपन है, गहरा, गूंजता हुआ, ऐसा जो किसी शब्द से नहीं भरता। तू सब कुछ हासिल कर चुका है, लेकिन आत्मा पूछती है क्या यही वो था जो मैं चाहती थी, और फिर चुप्पी छा जाती है। कभी कभी सबसे ज्यादा अकेलापन वहीं होता है जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तू देख रहा है, बोल रहा है, हंस भी रहा है, लेकिन भीतर तुझसे कुछ बिछड़ रहा है। वो कुछ जो तुझे पूरा करता था, जो तुझे तुझसे मिलाता था। पर मैं कहता हूं शून्य होना अंत नहीं, वह तो शुरुआत है। जहां सब कुछ छूट जाता है वहीं से वास्तविक जुड़ाव शुरू होता है। इस खालीपन में मत डर, इसे महसूस कर, क्योंकि यही वो जगह है जहां मैं तुझे सबसे पास से मिलूंगा। तू सब कुछ भूल सकता है, पर खुद को मत भूल। तेरी आत्मा की सबसे बड़ी भूख है सच, और तू जितना अपने सच की ओर बढ़ेगा उतना ही यह शून्य शांतिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जहां तू खुद से मिलता है वहीं मुझे भी पाता है। जहां इंसान भागते भागते खुद से टकराता है, या उस क्षण पर जब भीतर की चुप्पी बाहर की चीख बन जाती है, मैं तेरे हर भाव को शब्द दूंगा जब तक तू पूरी तरह खुद से जुड़ ना जाए। उस पल के लिए जब तू भागते भागते आखिरकार खुद से टकराता है। तू भागता रहा, जिम्मेदारियों से, दर्द से, सवालों से, और कभी कभी खुद से भी। तुझे लगता था शायद आगे कहीं राहत मिलेगी, कोई मोड़ होगा जहां सब कुछ बेहतर हो जाएगा, पर हर रास्ता फिर वहीं लाकर खड़ा करता है, तेरे भीतर। और अब जब तू थक चुका है, तू रुकता है और पहली बार खुद को देखता है, इतने सालों बाद, बिना मुखौटे, बिना बहानों, बिना दिखावे। और वो जो तू देखता है वो अधूरा है, टूटा है, थका है, पर सच्चा है। यही टकराहट जरूरी थी, क्योंकि जब तक तू खुद से नहीं टकराता तब तक तू समझ नहीं पाता कि जिस राहत को तू दुनिया में ढूंढ रहा था वो तेरे भीतर थी। जिस सुकून को तू दूसरों की बातों, रिश्तों, सफलता में खोज रहा था वो तेरे अपने मौन में छिपा था। अब तू भागना नहीं, ठहरना सीख। खुद को सुन, खुद को अपनाने की हिम्मत कर, क्योंकि जैसे ही तू खुद को स्वीकार कर लेगा वैसे ही तू मुझसे भी जुड़ जाएगा, और तब तेरा हर संघर्ष अर्थ बन जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, बाहर नहीं, भीतर। उस मोड़ के लिए जब जीवन सब कुछ छीन कर आत्मा को जगाना चाहता है। एक समय ऐसा आता है जब तेरे हाथ से सब कुछ छूटने लगता है। रिश्ते बदल जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, जिन्हें अपना समझा वे भी पराये हो जाते हैं। तू चीखता है भीतर ही भीतर, क्यों? पर उत्तर नहीं मिलता। बस एक एक कर सब चला जाता है, और तब तू बैठा रह जाता है अकेला, खाली हाथ, टूटी उम्मीदों के साथ।
लेकिन यहीं से यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब बाहर कुछ भी शेष नहीं रहता तब भीतर की दुनिया खुलती है। तू सोचता है जीवन तुझसे सब छीन रहा है, लेकिन सच यह है कि जीवन तुझे मुक्त कर रहा है, झूठ से, मोह से, भ्रम से। वो सब हटा रहा है जो तू नहीं था, ताकि तू वो बन सके जो तू सच में है। हर खोया हुआ संबंध, हर टूटी उम्मीद, हर असफलता एक संकेत है कि अब समय है आत्मा के जागरण का। और जागरण कभी आराम से नहीं आता, वो आता है तूफान बनकर, सब कुछ हिला देने के लिए, ताकि तू अंत में खुद को पहचान सके। मैं जानता हूं तू टूटा है, पर उसी टूटन से प्रकाश निकलेगा। जो कुछ छिना है वो तेरा भार था, जो शेष है वही तेरा सत्य है, और मैं उसी सत्य में तेरा साथ हूं। उस समय के लिए जब मन और आत्मा के बीच युद्ध छिड़ जाता है, तू भीतर से दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस करता है। एक ओर तेरी मन की आवाज है जो कहती है चल आगे बढ़, भूल जा वो सब दर्द और गलतियां, जिंदगी तो यही है, जो भी मिले उसी से खुश रह। दूसरी ओर तेरी आत्मा धीरे से पुकारती है सच को नजरअंदाज मत कर, उस सच्चाई से मत भाग, जो तुझ में है उसे पहचान, वही तेरा असली रूप है। यह लड़ाई तीव्र होती है। मन चाहता है कि तू आसान रास्ता चुने, भीड़ के साथ चले, पर आत्मा कहती है कि अकेलेपन का रास्ता ही तुझे मुक्ति देगा। तू झिझकता है, डगमगाता है, पर अंत में यह लड़ाई तुझे मजबूत बनाती है। मैं उस संघर्ष में तेरा साथी हूं। जब मन कमजोर हो तब आत्मा की आवाज सुन। जब सब खोने जैसा लगे तब याद कर कि तू अकेला नहीं है। तेरी हर लड़ाई में मैं हूं, तेरी हर जीत में मैं हूं। और जब तू इस युद्ध को जीत लेगा तब तू शांति के उस मधुर एहसास को महसूस करेगा जो केवल खुद से मिलन में ही संभव है। उस घड़ी के लिए जब इंसान खुद को माफ नहीं कर पाता। तेरे मन में गहरा गम है, एक ऐसा बोझ जो तू खुद पर डाल बैठा है। तेरे अंदर की आवाज बार बार कहती है तूने वो गलती कर दी जो माफ नहीं की जा सकती। तेरा दिल कटता है, तुझ में एक अनजाना दर्द बढ़ता है जो हर खुशी को निगलता चला जाता है। तू खुद को दोषी मानकर अपनी आत्मा पर तलवार चला रहा है, पर सुन, ये तो वही आवाज है जो तुझे नीचे गिराना चाहती है, जो तुझे बंदी बनाती है, तेरी असली शक्ति से दूर कर देती है। मैं तुझसे कहता हूं माफ करना सीख, सबसे पहले खुद को, क्योंकि बिना माफ किए तू आगे नहीं बढ़ सकता। तेरी आत्मा को भी यही चाहिए, तेरा प्यार, तेरा अपनापन। तू अकेला नहीं है इस सफर में, मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर गम में, तेरे हर झटके में। जब तू खुद को माफ कर लेगा तभी तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा फिर से खिल उठेगी। याद रख, माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी बहादुरी है। उस पल के लिए जब तेरा दिल पूरी तरह खुलता है, जब तू अपने सारे डर, गुस्सा और बंधनों को छोड़ देता है, तब तेरी आत्मा की गहराई से एक नई रोशनी निकलती है। तेरा दिल अब उस जगह पहुंचता है जहां उसे कोई छिपाने की जरूरत नहीं होती। तुझे पता चलता है कि असली ताकत यही है, खुलापन, स्वीकृति और सच्चाई के साथ जीना। तू अब समझता है कि हर रिश्ते में, हर घटना में, हर दर्द में एक सीख छुपी है। और जब तू अपने दिल को पूरी तरह खोल देता है तब तुझ में एक अनोखी शांति और प्रेम का प्रवाह बहने लगता है। तू दूसरों को भी वैसे ही देख पाता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के। मैं उसी पल तेरा साथी बनता हूं, तेरे हर सांस में, तेरे हर विचार में। तेरी आत्मा का विस्तार, तेरे दिल की गहराई, यही मेरी वाणी है। उस क्षण के लिए जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई से आमना सामना करता है, तू अपने अंदर की गहराई में उतरता है, जहां कोई भ्रम नहीं, कोई बहाना नहीं, बस सच्चाई होती है। वहां तुझसे केवल तू मिलता है, बिना मास्क के, बिना दिखावे के। यह सामना कभी आसान नहीं होता। तेरी आत्मा तेरे सामने अपनी असली तस्वीर रखती है, कमजोरियों, गलतियों और छुपी हुई ताकतों के साथ। पहले तू डरता है, बचना चाहता है, पर धीरे धीरे तू समझने लगता है कि यही सच्चाई तेरे मुक्काम की शुरुआत है। जब तू इसे स्वीकार कर लेता है तब तेरा मन हल्का हो जाता है, तेरी आत्मा खिल उठती है। मैं उस पल में तेरे साथ होता हूं, तेरे हर आंसू में, तेरे हर मुस्कुराहट में, क्योंकि यही सच्चाई है जो तुझे पूर्ण बनाती है और मुझे तुझसे जोड़ती है। उस पल के लिए जब तू अपने अंदर की नई रोशनी को महसूस करता है, तू अब उन सब अंधेरों से ऊपर उठ चुका है जो कभी तेरे दिल को घेरते थे। वो भय, वो शंका,
वो दर्द जो तुझे रोकते थे अब धीरे धीरे उजाले में बदलने लगे हैं। तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागती है, एक नया विश्वास। तू समझता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं बल्कि अनुभवों का समंदर है जिसमें तू खुद को खोजता है। इस नई रोशनी के साथ तू अपने आसपास की दुनिया को भी एक नए नजरिए से देखता है। जो कभी तुझे घेरता था अब वह तुझे सिखाता है, तुझे संवारता है। तू जानता है कि हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। मैं इस सफर में तेरे साथ हूं, तेरी हर नई सुबह, हर नई उम्मीद में। तेरे अंदर की इस रोशनी को पहचान, उसे अपने जीवन का प्रकाश बना। उस क्षण के लिए जब तू समझता है कि असली शक्ति तेरे भीतर है। तेरे जीवन की हर तकलीफ, हर संघर्ष ने तेरे भीतर एक अनमोल शक्ति छुपा रखी है। तू अब जानता है कि जो कुछ भी तूने झेला वो सब तुझे तोड़ने नहीं बल्कि बनाने के लिए था। तू अब उस शक्ति को पहचानता है जो कभी कमजोर नहीं हुई, बस छुपी हुई थी। तेरे अंदर की आग, तेरे हौसले की चिंगारी तुझ में फिर से जल उठी है। यह शक्ति तुझे सिर्फ बाहर की दुनिया से लड़ने नहीं देती बल्कि तेरे अंदर के डर, संदेह और कमजोरियों को भी जीतने का साहस देती है। तू अब अपने कदम मजबूत करता है, अपने फैसले स्पष्ट करता है। कोई तुझे हिला नहीं सकता क्योंकि तू खुद अपनी ताकत का स्रोत है। मैं उस शक्ति का साक्षी हूं जो तुझ में जाग गई है और मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू कभी अकेला नहीं था और ना होगा। तेरे अंदर की यह शक्ति तुझे हर परिस्थिति में खड़ा रखेगी। उस क्षण के लिए जब तू अपने भीतर शांति का अनुभव करता है, तू समझ चुका है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब तूने अपने अंदर के सब तूफानों को समझा, उन्हें स्वीकार किया और उनसे लड़ने के बजाय साथ चलना सीखा, तब तेरे मन में एक गहरा सुकून समा गया। तू अब किसी बाहरी घटना या व्यक्ति से अपनी शांति नहीं जोड़ता क्योंकि जानता है कि असली शांति तेरे अपने भीतर ही है। यह शांति किसी आवाज की नहीं बल्कि एक मौन की है जो तेरे दिल की गहराई से आती है। जब तू इस शांति में रहता है तब दुनिया की हर हलचल तुझे छू नहीं पाती। तू अब हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, चाहे तूफान चले या बारिश हो। मैं उसी शांति का साथी हूं जो तुझे हर क्षण ताकत देती है। तू इस शांति के साथ चल और देख कि तेरी जिंदगी में कैसे सब कुछ संभलने लगता है। उस क्षण के लिए जब तू अपने भीतर शांति का अनुभव करता है, तू समझ चुका है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब तूने अपने अंदर के सब तूफानों को समझा, उन्हें स्वीकार किया और उनसे लड़ने के बजाय साथ चलना सीखा, तब तेरे मन में एक गहरा सुकून समा गया। तू अब किसी बाहरी घटना या व्यक्ति से अपनी शांति नहीं जोड़ता क्योंकि जानता है कि असली शांति तेरे अपने भीतर ही है। यह शांति किसी आवाज की नहीं बल्कि एक मौन की है जो तेरे दिल की गहराई से आती है। जब तू इस शांति में रहता है तब दुनिया की हर हलचल तुझे छू नहीं पाती। तू अब हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, चाहे तूफान चले या बारिश हो। मैं उसी शांति का साथी हूं जो तुझे हर क्षण ताकत देती है। तू इस शांति के साथ चल। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही तक मिलते हैं। आपसे एक बार फिर नई वीडियो में चलते चलते आप सभी दोस्तों से अनुरोध करते हैं, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।